बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड सेकेंड ईयर फिज़िक्स न्यू बुक 2024, इसके चैप्टर नंबर 20 पे आ गए हम। एसी सर्किट्स, और उसका पार्ट जो है 12 करने जा रहे हैं। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। पिछला पार्ट अगर आपको देखना हो तो ऊपर देखिए, आपको लिंक शो हो जाएगा, ठीक है। हर वीडियो के अंदर यही सेटअप है। और अगला पार्ट देखना हो तो वीडियो के लास्ट में इसी स्क्रीन पे आपको मिल जाएगा। लेकिन प्लेलिस्ट में जाए बगैर आपका मसला हल नहीं होगा, इसलिए प्लेलिस्ट में चले जाएं। वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में पार्ट्स वाइज वीडियोस चैप्टर वाइज पड़ी हुई हैं। कैसे जाएंगे? इसी स्क्रीन के नीचे देखें, आपको लोगो नज़र आ रहा है, रटना नहीं समझना है, उस पर क्लिक करें, पेज खुल जाएगा। वहाँ देखें प्लेलिस्ट का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करें, प्लेलिस्ट आपके सामने आ जाएंगी। 12 फिज़िक्स की प्लेलिस्ट में चले जाइए। चैप्टर नंबर 15, 16, 17, 18, 19 और 20 जो अभी चल रहा है, सारी वीडियोस वेल ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में मौजूद हैं, ठीक है भाई। इसके अलावा आप सेकेंड ईयर फिज़िक्स देख रहे हैं तो सेकेंड ईयर केमिस्ट्री भी देखेंगे। सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में ऑलरेडी कंप्लीट बुक बना के 13 के 13 चैप्टर्स जो हैं वो अपलोड कर चुका हूँ। 12 केमिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट देखें, वहाँ पर आपको मिल जाएगी, ठीक है। और 11th केमिस्ट्री भी ऑलरेडी मैं कंप्लीट बुक जो है वो बना के अपलोड कर चुका हूँ। आप लोग 12 पाकिस्तान स्टडी, वो भी आपके लिए परेशानी का बाइस होगी, तो उसको समझना है आपने तो मैट्रिक की प्लेलिस्ट देखें, पाकिस्तान स्टडी की चैप्टर नंबर 1, 2, बस ये 2 चैप्टर अगर आप देख लेंगे तो ज़िंदगी आसान हो जाएगी आपकी। पाकिस्तान स्टडी को लेके हर चीज़ क्लियर हो जाएगी, आपको मज़ा आएगा आपको पाकिस्तान स्टडी में, ठीक है भाई। आगे चलते हैं। 4 टॉपिक्स जो हैं वो हम इस वीडियो में देखेंगे। 4 टॉपिक्स। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। रिसोनेंट फ्रीक्वेंसी, लास्ट टॉपिक पिछले पार्ट में हमने डिस्कस किया था। अब पैरेलल आरएल सर्किट ये है हमारे पास। पहला टॉपिक जो होगा पैरेलल आरएल सर्किट। दूसरा टॉपिक जो होगा पैरेलल आरसी सर्किट, पैरेलल आरसी सर्किट। तीसरा होगा पैरेलल आरएलसी सर्किट। और चौथा टॉपिक होगा फेज़र डायग्राम। फेज़र डायग्राम ऑफ पैरेलल आरएलसी एसी सर्किट। ठीक है भाई। आगे बढ़ने से पहले कॉन्सेप्ट ले लेते हैं, समझ लेते हैं कि ये है क्या। लेकिन मैं आपको ये बात बता दूं, कुछ हमारी वीकनेसेस हैं। अगर आपके अंदर वो वीकनेसेस हैं ना, तो ये फिर आपको वीडियो बहुत तकलीफ़ देगी। और अगर वो वीकनेसेस नहीं हैं तो फिर आपको मेरी बातें बिल्कुल समझ में आएंगी कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। ज्योमेट्री, पाइथागोरस थ्योरम, आसान सा, ट्रायंगल से रिलेटेड, इसकी साइड्स कैलकुलेट करने का आपको बता देता है। ये हाइपोटेनियस है, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। ये आपको बताता है कि हाइपोटेनियस जो है, इसको स्क्वायर जो है वो बराबर होता है परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के। इसका मतलब क्या है? इसका आसान सा मतलब ये है कि अगर आपको हाइपोटेनियस पता है, परपेंडिकुलर पता है, तो बेस फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपको जो है वो हाइपोटेनियस पता है, बेस पता है, तो परपेंडिकुलर फाइंड आउट कर सकते हैं। और अगर आपको परपेंडिकुलर पता है, बेस पता है, तो आप हाइपोटेनियस फाइंड आउट कर सकते हैं। ये आसान सा तरीका है, क्योंकि इन्हीं ट्रायंगल्स की अभी हमें ज़रूरत पड़ेगी।
एडिशन की सूरत में। एक चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ जो है वो वेव फॉर्म है। वेव फॉर्म पिछली वीडियोस में ही बताया कि यहाँ पर अल्टरनेटिंग करंट के अंदर जो वोल्टेज है और जो करंट है, इसको वेव्स की शक्ल में रिप्रेजेंट किया गया है। इस चैप्टर का कोर आइडिया यही है कि इसको वेव फॉर्म कहते हैं। वेव्स की शक्ल में ही आपको करंट नज़र आएगा, वेव्स की शक्ल में ही आपको वोल्टेज जो है वो नज़र आएगा। समझ में आ रही है बात आपको? तो ये तो सिर्फ रिप्रेजेंटेशन है। तीसरी चीज़ जो है हमारे पास वो है वेक्टर्स। वेक्टर्स की सिंपली आपने हेड टू टेल रूल देखे हैं, तो अगर आपको दो वेक्टर जो है वो मिल जाते हैं, ठीक है, और इनका सम निकालना होता है, तो आप एक की टेल को दूसरे के हेड के साथ जो है वो जोड़ देते हैं, ठीक है, और फाइनली आपको जो है वो क्या मिल जाता है। ये इस तरह से उठा के मैं इसको इसके साथ यहाँ रखूँ तो ये रिज़ल्टेंट मिल जाता है। ये रिज़ल्टेंट जो है वो मिल जाता है। एक वेक्टर ये रहा, दूसरा ये रहा, मैंने दोनों को जो है वो दोनों वेक्टर्स को जोड़ दिया और ये रिज़ल्टेंट जो है वो मेरे पास आ गया। ये जो पाइथागोरस थ्योरम है और ये जो वेक्टर्स की हेड टू टेल रूल की मदद से आप वेक्टर्स की एडिशन कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं ग्राफिकल मेथड के ज़रिए और फॉर्मूले के ज़रिए, दोनों तरह से वेक्टर्स की एडिशन जो है वो हो सकती है। ग्राफिकली भी, जैसे कि हेड टू टेल रूल है, पिक्चर्स बना के, या फिर फॉर्मूले के ज़रिए भी। तो बहरहाल तो कैलकुलेशन के लिए इन पैरेलल आरएल सर्किट है, पैरेलल आरसी सर्किट है, पैरेलल आरएलसी सर्किट है, इनके अंदर जो कैलकुलेशन है, ध्यान से सुनिएगा, जो कैलकुलेशन है प्लस माइनस जमा तफरीक अगर आपको करना है तो पाइथागोरस थ्योरम जो ट्राइंगल को रिप्रेजेंट करता है, इसकी शुद्ध बुद्ध होनी चाहिए, नो हाउ थोड़ी सी आपको होनी चाहिए, मैं भी बताऊंगा। और दूसरी चीज़, वेक्टर्स की आपको मालूमात होनी चाहिए कि वेक्टर्स की एडिशन कैसे होती है, ग्राफिकली या फिर फॉर्मूले की मदद से। ये वेव फॉर्म जो है ये सिर्फ रिप्रेजेंटेशन है, जिसमें आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं वेव्स की शक्ल में करंट को, वोल्टेज को, इसी तरह अल्टरनेट करंट से रिलेटेड, एसी से रिलेटेड जो है और दूसरी चीज़ें जो हैं वो वेव्स की शक्ल में आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इस रिप्रेजेंटेशन को स्टडी कैसे करना है, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी वगैरह इस वेव फॉर्म की, ये पॉजिटिव साइड है, पॉजिटिव साइकिल है, ये नेगेटिव साइकिल है, इनकी नो हाउ आपको होनी चाहिए बस। ठीक है भाई, अब चलते हैं, ये तो बुनियादी बातें हो गई। अब चलते हैं इसकी तरफ कि ये पैरेलल आरएल सर्किट क्या है। इसके लिए पिछली वीडियोस के अंदर हमने सीरीज़ जो है आरएल सर्किट देखा, सीरीज़ जो है आरसी सर्किट देखा, सीरीज़ जो है आरएलसी सर्किट देखा। ये पिछली वीडियोस और इस वीडियो के दरमियान फ़र्क रखना ज़रूरी है, नहीं तो आप गुम हो जाएंगे, आपको समझ में नहीं आएगा आप कर क्या रहे हैं। तो पहले हमने सीरीज़ वाले जो है वो सर्किट देखे थे, आरएल सर्किट, आरसी सर्किट और आरएलसी सर्किट। क्या था, आरएल के अंदर आर रेसिस्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, एल जो है वो इंडक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक सर्किट के अंदर रेसिस्टर और इंडक्टर सीरीज़ में लगे हैं। इस वाले सर्किट के अंदर रेसिस्टर और कैपेसिटर, सी कैपेसिटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, सीरीज़ में लगे हुए, और आरएलसी इसके अंदर रेसिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर ये सीरीज़ में लगे हैं। ठीक हो गई भाई बात। सीरीज़ में वो मामला होता है जिसके अंदर करंट की मिकदार जो है वो सेम रहती है,
करंट की मिकदार में चेंजेस नहीं होती। ये मैं इसलिए सारी बातें आपको बता रहा हूँ ताकि आप समझ के आगे चलें, नहीं तो इसकी प्रॉब्लम्स, न्यूमेरिकल्स, ट्रिकी क्वेश्चंस, एमसीक्यूज उसमें गुम हो जाएंगे, आपको बात ही पल्ले नहीं पड़ेगी। इसलिए वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में चलें। ये सीरीज़ वाले टॉपिक्स हैं जो पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। तो सेम अमाउंट ऑफ करंट जो है वो आपको मिलेगा, सेम करंट सीरीज़ में अगर ये मामला हो तो जो अमाउंट ऑफ करंट इसके अंदर रेसिस्टर में होगा वही इंडक्टर में होगा, जो रेसिस्टर में होगा वही कैपेसिटर में होगा, जो रेसिस्टर में होगा वही इंडक्टर में होगा, वही कैपेसिटर में होगा, सेम अमाउंट ऑफ करंट। अब जो हम पैरेलल की बात करते हैं इसमें मामला गड़बड़ है, इसमें मामला गड़बड़ है। इसमें जो हमारे पास RL सर्किट है, RC सर्किट है और RLC सर्किट है, इसके अंदर पैरेलल है, ठीक है, जिसके अंदर अमाउंट ऑफ करंट सेम नहीं रहता। जैसे कि ये यहाँ पर जो है वो हमारे पास ये रेसिस्टर लगा हुआ है और ये L से मतलब इंडक्टर लगा हुआ, ये सर्किट बन गई, ये रेसिस्टर और ये इंडक्टर। इसके अंदर रेसिस्टर जो है इस तरह से लगा हुआ और इसके साथ ये कैपेसिटर इस तरह से लगा हुआ है। RLC के अंदर हमारे पास रेसिस्टर, उसके बाद इंडक्टर और उसके बाद कैपेसिटर, ये इस तरह से लगा। अमाउंट ऑफ करंट जो है वो डिफरेंट है, अमाउंट ऑफ करंट जो है वो क्या है, डिफरेंट। पैरेलल सर्किट्स के अंदर यही मामला होता है, ठीक है भाई। दोनों बुनियादी बातें बता दी। अब आगे चलते हैं यहाँ पर, अब इसके देख लेते हैं बारी बारी, इसके नोट्स भी ले लेते हैं और इसको समझ भी लेते हैं, क्योंकि अब उसके बाद मैं इनकी कैलकुलेशन वगैरह की बात करूँगा, प्लस माइनस की बात करूँगा, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। पाइथागोरस थ्योरम का एक ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया है, ठीक है। कंप्लीट तो बात यहाँ नहीं कर सकता। वेक्टर्स का एक ओवरव्यू मैंने आपको हेड टू टेल रूल का दे दिया है, ठीक है। और वेव फॉर्म का भी मैंने आपको बता दिया है कि वेव फॉर्म सिर्फ आपको एक्सप्रेस कर रहा है, आपको दिखा रहा है करंट को, वोल्टेज को, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ वेव। प्लस माइनस कैलकुलेशन उसमें नहीं होती कि प्लस माइनस कैलकुलेशन करनी है तो फिर आपको वेक्टर्स का सहारा लेना पड़ता है, ठीक है भाई। अब चलते हैं पहला वाला जो हमारा टॉपिक है, ये पैरेलल, एडिंग डाल लें, पैरेलल RL सर्किट, पैरेलल RL सर्किट। सबसे पहली बात ये आपसे पूछा जाता है कि पैरेलल RL सर्किट क्या है, व्हाट, ये क्या है, इसका जवाब दे दीजिए। तो आप बताएं टाइप ऑफ AC सर्किट, टाइप ऑफ AC सर्किट in which resistor and inductor are connected, parallel, ठीक है भाई। दूसरी ख़ास बात इसकी कि इसमें वोल्टेज जो है वो सेम रहेगा, सेम इन बोथ रेसिस्टर एंड इंडक्टर। रेसिस्टर और इंडक्टर में वोल्टेज सेम रहेगा, लेकिन करंट जो है वो डिफरेंट होगा, डिफरेंट इन बोथ रेसिस्टर एंड इंडक्टर, ठीक है भाई। अब यहाँ पर करंट की अगर हम बात करें तो सप्लाइड करंट जो है वो, सप्लाइड करंट, इसको किससे रिप्रेजेंट किया जा रहा है, IS से, ठीक है। करंट इन रेसिस्टर, इसको IR से, और
करंट इन इंडक्टर, इसको आई एल से। ठीक है भाई, ये रिप्रेजेंटेशन भी हो गई इसकी। और क्या बात है, अब चलते हैं इसके सवाल की तरफ कि अगर आपको जो कैलकुलेशन वाला मामला है उसके लिए क्या करेंगे। कैलकुलेशन वाला मामला कि अगर आपको, तीन चीज़ें ये बड़ी आसान सी हैं, ठीक है, या तो आपके पास सप्लाइड करंट है, या तो आपके पास सप्लाइड करंट है। हाउ टू, यहाँ से सवाल निकलता है फिर, हाउ टू डिटरमाइन मैग्नीट्यूड, हाउ टू determine magnitude, how to determine magnitude of individual currents, of individual currents, that is IR and IL। अगर आपको इंडिविजुअल करंट्स जो है वो डिटरमाइन करने हैं, वो करंट जो कि किस में मौजूद हैं, इसमें मौजूद। आपने जो सप्लाई किया करंट वो IS हो गया, यही करंट यहाँ आके दो ब्रांचेस में डिवाइड हो गया, ये रेसिस्टर लगा हुआ है और ये इंडक्टर लगा हुआ है। तो इंडक्टर के अंदर जो और रेसिस्टर के अंदर जो IR करंट की मिकदार है वो कैसे डिटरमाइन करेंगे, और इंडक्टर के अंदर जो IL करंट की मिकदार है वो कैसे डिटरमाइन करेंगे, ये है सवाल। ठीक है भाई, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, बाय रिएक्टेंसेस ऑफ इंडिविजुअल ब्रांचेस, बाय रिएक्टेंसेस यानी कि रेसिस्टेंसेस ऑफ इंडिविजुअल ब्रांचेस, इंडिविजुअल ब्रांचेस। ये जो इंडिविजुअल ब्रांचेस हैं, ये वाली और ये वाली, इनके आप क्या निकालेंगे, इनके रिएक्टेंसेस यानी कि रेसिस्टेंसेस जो है वो आपको कैलकुलेट करना पड़ेंगे, तब जाके आप इनके बता सकते हैं कि यहाँ पर करंट की क्या मिकदार है, यहाँ पर करंट की क्या मिकदार है। वजह इसकी, भाई ये रिएक्टेंसेस या रेसिस्टेंसेस क्या है, ये वही तो हैं जो सेम अमाउंट ऑफ करंट को डिस्टर्ब करेंगे। आप 10 एम्पेयर करंट अगर यहाँ पे जा रहा है तो 10 एम्पेयर करंट यहाँ पर नहीं रहेगा। यहाँ पर जो रेसिस्टेंस है जिसको रिएक्टेंसेस कहा जा रहा है वो अमाउंट ऑफ करंट में कमी कर देगा, यहाँ पर भी अमाउंट ऑफ करंट में कमी हो जाएगी। तो रेसिस्टेंसेस की मदद से, रिएक्टेंसेस की मदद से आप यहाँ पर अमाउंट ऑफ करंट को फाइंड आउट कर सकते हैं, ये तरीका है। ठीक है भाई, अब यहाँ पर अगला पॉइंट लिख लीजिए, अकॉर्डिंग टू वेव फॉर्म्स एंड फेजर्स, अकॉर्डिंग टू वेव फॉर्म्स एंड फेजर्स। अगर हम वेव फॉर्म्स की बात करें ये वाली, या फिर फेजर्स की बात करें यानी कि वेक्टर्स की ज़बान में बात करें, या वेक्टर्स की ज़बान में बात करें, टू करंट्स आर नॉट इन फेज। ये जो दोनों करंट हैं, टू करंट्स आर नॉट इन फेज, नॉट इन फेज, क्योंकि इन फेज अगर होते करंट, वेव फॉर्म की ज़बान में बात हो रही है ना, वेव फॉर्म की ज़बान में यही बात होती है कि ये जो दो करंट हैं, एक हमारे पास IR हो गया, दूसरा IL हो गया, ये इन फेज नहीं है। ये जो है IR को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये IR करंट की वेव है, तो दूसरी वेव जो है वो कौन सी, IL, वो चेंज होगी, उसकी वेव जो है वो चेंज होगी और इसकी वेव जो है वो चेंज होगी।
आई एल की आप वेव फॉर्म में जब देखेंगे तो आई आर की वेव आपको चेंज नज़र आएगी और आई एल की वेव आपको चेंज नज़र आएगी। करंट इन रेसिस्टर की वेव आपको चेंज नज़र आएगी और आई एल करंट इन इंडक्टर की जो वेव है वो आपको चेंज नज़र आएगी। इसी को कहते हैं कि ये इन फेज़ नहीं है। ठीक है, आगे पीछे का मामला होगा। नॉट इन फेज। ठीक है भाई। अब टोटल करंट अगर आपको फाइंड आउट करना है, टोटल करंट यानी कि आई एस, टोटल करंट हमारे पास जो आपने सप्लाई की है, मतलब टोटल करंट यहाँ का और यहाँ का, टोटल करंट का मतलब सिर्फ यही है कि आई आर जो है आप इसको जमा कर दीजिए आई एल से, तो टोटल करंट जो है वो अभी कितना है यहाँ पे, इसको अगर आपको फाइंड आउट करना है तो फिर ऐड बोथ फेजर्स, ऐड बोथ फेजर्स, दोनों फेजर्स को आप ऐड कर दीजिए। ऐड बोथ फेजर्स यानी कि वेक्टर्स। अब ये वेक्टर्स कहाँ से आ गए, फेजर्स कहाँ से आ गए भाई? अभी जो मैंने आपको ये करंट दिखाया था आई आर, इसकी एक वेव फॉर्म बनाई थी, ये करंट दिखाया था मैंने आपको आई एल, इसकी वेव फॉर्म बनाई थी, दो वेव्स बनाई थी। वो तो वेव फॉर्म की शक्ल में रिप्रेजेंटेशन है सिर्फ, बस। लेकिन हमें एडिशन करनी है। वही देखें, दोबारा वही शुरू में जो बात बोली थी कि अगर आपको एडिशन करनी है, सब्ट्रैक्शन करनी है, आप ऐड करना चाहते हैं अमाउंट ऑफ करंट जो यहाँ पर मौजूद है, आप ऐड करना चाहते हैं अमाउंट ऑफ करंट यहाँ पर जो मौजूद है, इसके लिए आप पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करेंगे और वेक्टर्स के नो हाउ जिसमें अर्थमेटिक होता है, एडिशन होता है वेक्टर्स का, आप उसको यूज़ करते हैं। तो ऐड बोथ फेजर्स वेक्टर्स एंड गेट और हासिल कीजिए वेक्टर सम, वेक्टर सम। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगी। अब ट्रायंगल होगा, कैसे होगा? एक ये वेक्टर हो गया जो आई आर को रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरा वेक्टर जो है ये आ गया जो आई एल को रिप्रेजेंट कर रहा है। दोनों को आपको एक का हेड लेके दूसरे का टेल लेके, ग्राफिकली याद है ना, हेड टू टेल रूल, तो इस तरह से इसको उठा के आप इसी तरह यहाँ लेके आएंगे और ये आपको एडिशन बता देगा इसकी। बहरहाल आपकी बुक के अंदर ये एडिशन नहीं करवाई गई अभी तक, इसलिए मैं भी नहीं करवा रहा। जो कुछ आपकी बुक में है ना अभी तक, सिर्फ वही आपको बता रहा हूँ, अपनी तरफ से कुछ भी नहीं। ठीक है भाई। तो ये हमारे पास हो गया पैरेलल आर एल सर्किट। पैरेलल आर एल सर्किट जो है वो, इसको भी हमने समझ लिया पैरेलल आर एल सर्किट जो है वो क्या होता है, और इसके अंदर जो है वो एडिशन वगैरह करनी हो तो वो भी हमने देख ली कि वो कैसे होती है। दूसरा वाला, अब ये टॉपिक हो गया हमारा, इसको ले लेते हैं। पैरेलल आर सी सर्किट बिल्कुल सेम है, उसी जैसा है। पैरेलल आर सी सर्किट, वही पॉइंट्स हैं, मैं रिपीट करूँगा दोबारा जो मैंने पैरेलल आर एल, इसमें बस क्या लगा हुआ है, रेसिस्टर है और कैपेसिटर है, रेसिस्टर और कैपेसिटर है। इस तरह से ये रेसिस्टर आ गया और इसके साथ ये कैपेसिटर आ गया। अब इंडक्टर नहीं लगा हुआ, इंडक्टर को हम इस तरह से बनाते हैं। ठीक है, तो रेसिस्टर और इंडक्टर ड्रॉ करते हुए ज़रा फ़र्क रखिएगा। ये रेसिस्टर है नोकीली शक्ल वाला, और ये गोल गोल वाला ये इंडक्टर है जिसको कैपिटल एल से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हमने डिस्कस कर लिया आर एल सर्किट में। अब जो है ये हमारे पास पैरेलल आरसी सर्किट, ये दूसरा वाला। वॉट, सबसे पहली वही बात, वॉट क्या है भाई? ये टाइप ऑफ एसी सर्किट, टाइप ऑफ एसी सर्किट। एसी सर्किट की जो है वो टाइप है इन विच, जिसके अंदर, इन विच जिसमें आर एंड सी कनेक्टेड पैरेलल,
पैरेलल कनेक्ट। ठीक है भाई। वोल्टेज की बात करें, सेम इन बोथ रेसिस्टर एंड कैपेसिटर। ठीक है भाई। करंट की बात करें तो आपको पता है करंट जो है, करंट सप्लाइड ये डिवाइड हो जाएगा दो हिस्सों में, इसी मुनासबत से ये हो जाएगा आई आर दोबारा से, और ये हो जाएगा आई सी। ठीक है। तो ये क्या है, करंट डिफरेंट है, करंट डिफरेंट है। देखिए वही पॉइंट है जो मैं रिपीट कर रहा हूँ अभी, जो मैंने आर एल सर्किट के हवाले से बोले थे। ठीक है। अब इसमें एक नई हेडिंग डाल लें आप, एक्सप्लेनेशन थ्रू फेजर डायग्राम। एक्सप्लेनेशन थ्रू डायग्राम्स, एक्सप्लेनेशन थ्रू डायग्राम्स। अब हमारी डायग्राम्स क्या बोल रही हैं, सबसे पहले फेजर्स जो हैं, फेजर्स यानी कि वेक्टर्स, फेजर्स आई आर एंड आई सी आउट ऑफ फेज, नॉट इन फेज के लें आप या आउट ऑफ फेज के लें, कि आई आर एंड आई सी बिल्कुल इसी तरह, जिस तरह आर एल में था इसी तरह आर सी में है। ये क्या है, आर आउट ऑफ फेज। डिफरेंट है ना, करंट का मिकदार जो है वो डिफरेंट है। वो जो आप करंट सप्लाई कर रहे हैं वो यहाँ पर चेंज है रेसिस्टर में, और यहाँ पर भी चेंज है कैपेसिटर में, सेम मामला है बिल्कुल। ठीक है। तो इसको हम कहते हैं आउट ऑफ फेज, वेव फॉर्म की ज़बान में, वेव फॉर्म की ज़बान में। ठीक है। क्या मतलब हुआ इसका, मीन्स बोथ हैव डिफरेंट मैग्नीट्यूड, both IC and IR have different magnitudes, have different magnitudes, have different magnitudes। अब अगली बात, हाउ टू नो टोटल, वही हाउ टू नो टोटल करंट, हाउ टू नो कैसे पता चलाएंगे टोटल करंट का, उसमें कैसे पता चलाया था, हाउ टू नो टोटल करंट, यानी कि आई आर प्लस आई सी। अच्छा, करंट को हम एम्पेयर में लेते हैं ना। अगर मैं वैसे ही आपको बताऊं भाई इसमें 10 एम्पेयर है, इसमें 5 एम्पेयर है, मुझे बता दीजिए टोटल करंट कितना है, तो आप फ़ौरन क्या करेंगे, 10 और 5, ये तो बड़ा आसान है, चलो जमा कर दिया 15 हो गया। नहीं भाई, सिंपल अर्थमेटिक सम नहीं होगा, आसान से कैलकुलेटर से प्लस माइनस नहीं होगा, ये वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है, ये वेक्टर्स हैं। ठीक है। इनमें डायरेक्शन भी होती है, यही तो प्रॉब्लम है। ये ऐसे प्लस माइनस नहीं कर सकते मज़े से, चलो भाई 10 को 5 को जमा कर दिया 15 जवाब आ गया, नहीं नहीं ऐसा नहीं होता, ये वेक्टर सम है, वेक्टर सम। ठीक है। हाउ टू नो टोटल करंट, ये आई आर भी एक वेक्टर है, आई सी भी एक वेक्टर है, बाय वेक्टर सम, बाय वेक्टर सम। और वेक्टर सम का क्या मतलब है, बाय यूजिंग हेड टू टेल रूल ग्राफिकली, या फिर आप जो है फॉर्मूलाज भी हैं इसके, फॉर्मूलाज यूज़ कर सकते हैं। खैर अभी तक कैलकुलेशन हमें नहीं दी गई, आपकी बुक में अभी तक कैलकुलेशन इसकी नहीं दी गई, इसलिए सिर्फ कैलकुलेशन का तरीका बताया गया कि भाई इस तरह से कैलकुलेशन करनी है। ठीक है। अब चल लेते हैं हमारे इसके पैरेलल RLC सर्किट। देखें इसके नाम से ही आपको पता लग रहा होगा, पैरेलल RLC मतलब अब जो है वो रेसिस्टर भी है, इंडक्टर भी है और कैपेसिटर भी है एक ही सर्किट के अंदर।
यहाँ पर इजाफा कर लें हम इंडक्टर का भी, और यहीं पे इजाफा कर दें हम कैपेसिटर का भी। ठीक है भाई, तीनों आ गए। ये सप्लाइड करंट है, ये आई आर हो गया, ये आई एल हो गया इंडक्टर, और ये क्या हो गया आई सी, ये कैपेसिटर हो गया। पैरेलल आर एल सी सर्किट, पैरेलल आर एल सी पैरेलल आर एल सी सर्किट। वॉट क्या है भाई, वॉट क्या है ये? टाइप ऑफ सर्किट, टाइप ऑफ सर्किट in which RLC connected in parallel, connected in parallel, अब इसके अंदर वोल्टेज जो है, सप्लाइड वोल्टेज, पहले मैंने एस नहीं लगाया था, अब एस लगा दिया, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप वी कर लें। मतलब सप्लाइड वोल्टेज जो है, सप्लाइड वोल्टेज जो है वो क्या है, सेम है इन ऑल, इन रेसिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, ये तो सेम होगा। मसला किस पे आएगा, सप्लाइड करंट पे आएगा कि ये चेंज होगा तीनों में। ठीक है, ये चेंज होगा तीनों में, ये हो जाएगा रेसिस्टर में आई आर, ये हो जाएगा इंडक्टर में आई एल, ये हो जाएगा आई सी। ठीक है भाई, टोटल करंट अगर आपको फाइंड आउट करना हो, टोटल करंट मीन्स आई आर प्लस आई एल प्लस आई सी, ये अगर आपको फाइंड आउट करना हो तो फिर इसके लिए क्या करेंगे आप, बाय यूजिंग वेक्टर सम, बाय यूजिंग वेक्टर सम। ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, इन तीनों के आपको वेक्टर सम लेने पड़ेंगे। लेकिन ज़रा तहम्मुल रखिए, यहाँ पर एक गड़बड़ वाला मामला है, ये इतना आसान नहीं है इसका वेक्टर सम निकालना कि तीनों वेक्टर्स को हेड टू टेल रूल के ज़रिए आपने निकाल दिया। नहीं बाबा, ऐसा नहीं है, यहाँ डायरेक्शन का फड्डा है। डायरेक्शन एक की अपोजिट है, दूसरे की अपोजिट है। एक वेक्टर की डायरेक्शन यूँ है, दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन यूँ है। और आपको पता है कि वेक्टर जब अपोजिट डायरेक्शन में हो, अगर आप उनको सम करेंगे तो वो कैंसिल कर देंगे एक दूसरे के इफ़ेक्ट को जी। ये अगर मिसाल के तौर पर आर एल वेक्टर है, ये जो है वो आर सी वेक्टर है, इन दोनों का अगर आप सम निकालना चाहेंगे ग्राफिकली या मैथमेटिकली, इसके फॉर्मूले के ज़रिए इन दोनों वेक्टर्स का, तो इनकी डायरेक्शन देखें, चेंज है, अपोजिट डायरेक्शन है। अल्टरनेटिंग करंट में याद है ना, वेव फॉर्म में मैंने बात बताई थी, वेव फॉर्म, ये हाफ सर्किल जो है, हाफ टर्न जो है, हाफ वेव साइकिल जो है, ये हाफ वेव साइकिल कहलाती है, ये पॉजिटिव है। और ये जो हाफ वेव साइकिल है ये नेगेटिव है। ठीक है, ये वेव फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंटेशन हो रही है एक साइकिल की, अल्टरनेटिंग करंट की। तो ये जो आपको वेव नज़र आ रही है, ये करंट की भी हो सकती है, ये वोल्टेज की भी हो सकती है, किसी की भी होगी, लेकिन एक बात तय है, इसके अंदर के डायरेक्शन अपोजिट होती है। अब डायरेक्शन अपोजिट होगी, वेव फॉर्म में हमने रिप्रेजेंट कर दिया, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये नेगेटिव हाफ साइकिल, तो इसका मतलब ये तो रिप्रेजेंटेशन है सिर्फ वेव फॉर्म में। अब इन वेव्स को यहाँ पर जो वेव रिप्रेजेंट कर रही है आई आर को, जो वेव रिप्रेजेंट कर रही है आई एल को, जो वेव रिप्रेजेंट कर रही है आई सी को, इन तीनों वेव्स को हम
फेजर्स की शक्ल में लाते हैं, वेक्टर्स की शक्ल में लाते हैं, और उनको जब हम ऐड करते हैं तो इसमें से एक वेव तो ऐसी बनेगी जो पॉजिटिव डायरेक्शन में होगी, दूसरी वेव ऐसी होगी जो नेगेटिव डायरेक्शन में होगी, और अपोजिट डायरेक्शन में अगर वेक्टर्स हों उनको जमा करना हो तो रिज़ल्ट प्लस नहीं आता भाई, रिज़ल्ट माइनस आता है। फिर थोड़ा सा आपको माइनस करना पड़ेगा यहाँ पर, ये बारीकी है इसके अंदर। अभी मैं दिखाता हूँ चौथा टॉपिक, ये जो है ना फेज़र डायग्राम जो है ऑफ पैरेलल RLC AC सर्किट, इसके अंदर मैं दिखाऊँगा। ठीक है भाई, तो ये पहले मैंने आपको बात बता दी एडवांस में ही कि यहाँ डायरेक्शन का मसला है बाय यूजिंग वेक्टर सम। पहले नोट्स ले लेते हैं। अब यहाँ पर हाउ टू टेक वेक्टर सम, हाउ टू टेक वेक्टर सम, हाउ टू टेक वेक्टर सम कैसे लेंगे, ये 2 स्टेप में लेंगे। ठीक है भाई, पहले IS एंड IC और IR फर्स्ट सम निकालेंगे आप, IR एंड IC, आई और IC का सम निकालेंगे पहले। उसके बाद इसका जो रिज़ल्ट निकलेगा, मिसाल के तौर पर इसका रिज़ल्ट निकल गया, जो भी निकला इसको कर देते हैं IT कर देते हैं, IT। इनका इसके सम का जो रिज़ल्ट निकलेगा, देन फिर क्या करेंगे, इसको फिर हम ऐड करेंगे किसके साथ, IR हो गया, IC हो गया, कौन सा रह गया, IL। यही तो प्रॉब्लम है, ऐड नहीं करेंगे भाई, ऐड नहीं करेंगे, माइनस करना पड़ेगा। कैसे, अभी बताता हूँ, ये अगला टॉपिक है इसका। ठीक है, चलें आगे चलते हैं। फेज़र डायग्राम, इन डायग्राम्स को समझना ज़रूरी है भैया आपको। फेज़र डायग्राम, फेज़र डायग्राम of parallel RLC circuit, parallel RLC सर्किट। अब इसकी वेव फॉर्म तो नहीं बना रहा मैं, ठीक है, इसके पॉइंट्स मैं बाद में लूँगा, पहले इसको आप यहाँ पर ड्रॉ कर लें साइड में, क्योंकि इसी के ऊपर तो सारी बात है। ये वोल्टेज हो गया आपका, और ये जो है करंट इन रेसिस्टर हो गया, और ये जो है आपका करंट इन कंडक्टर हो गया, और ये 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर बना हुआ है, ये भी 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है। अच्छा, एक वेक्टर आपका ये IR हो गया, दूसरा वेक्टर आपका ये IC हो गया। अब इन दोनों वेक्टर्स को अगर जमा करना है तो क्या करें, आसान सी बात है, इसका हेड इसके टेल के साथ मिला दें, तो इसको उठा के यहाँ लाने की ज़रूरत नहीं है। एक और तरीका है, हेड टू टेल रूल के मुताबिक आप यहाँ नीचे आ जाइए, इस तरह से और इस तरह से, ये मिडिल वाली जो है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ये रिप्रेजेंट कर रही है IS को, IS। ठीक है भाई,
ये हमारा वोल्टेज हो गया आई आर, करंट इन रेसिस्टर आई सी, करंट इन कैपेसिटर, इन दोनों को जमा करना है तो इसका सम जो है वो ये रहा तीसरा वेक्टर आर। ठीक है। अच्छा, दूसरी डायग्राम भी मैं यहीं बना लूँ, इसको मिटा देता हूँ, यहाँ स्पेस निकालते हैं, अब इसकी ज़रूरत नहीं है, ये और ये। ठीक है, दोबारा ये हो गया आई आर और ये हो गया आपके पास आई एल माइनस आई सी, आई एल माइनस आई सी। अब ये देखें आई एल माइनस आई सी क्यों माइनस कर रहा हूँ मैं, अब आपको वजह पता चली क्यों माइनस कर रहा हूँ, इसीलिए अपोजिट डायरेक्शन है। ठीक है, और आई आर इसका सम निकालना है हमें, तो इसके लिए हम इसका डिफरेंस निकालेंगे, आई एल माइनस आई सी, आई एल माइनस आई सी, इसका पहले डिफरेंस निकालेंगे, आई एल माइनस आई सी का डिफरेंस निकालेंगे, फिर उसको प्लस आई आर में जमा करेंगे, तब जाके आपको टोटल मिलेगा आई एस, टोटल मिलेगा आई एस, ये रहा आई एस। अब इसके पॉइंट्स ले लें आप। यहाँ पर जो है वो करंट जो है, करंट वेक्टर्स फॉर्म राइट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल, यानी कि करंट जो भी है हमारे पास, आई आर है, आई सी है, आई एल है, ये तीनों मिल के क्या बना रहे हैं, ये करंट वेक्टर्स जो हैं वो क्या बना रहे हैं, राइट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल बना रहे हैं। इसमें जो हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस है, ये रहा ना, ये वाला जो हाइपोटेनियस है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आई एस, टोटल करंट को। ये देखें ना, ये एक ट्रायंगल बन गया, इसी के साथ ये दूसरा ट्रायंगल बन गया, इसमें देखें तो ये एक ट्रायंगल बन गया, इसी के साथ ये दूसरा ट्रायंगल बन गया। अब इनकी ज्योमेट्री अच्छी होगी, पाइथागोरस थ्योरम के ऊपर अच्छी ग्रिप होगी उनको तो ये बड़ी मज़े से बात मेरी समझ में आ रही होगी। जिनकी वेक्टर्स के ऊपर ग्रिप होगी, एडिशन सब्ट्रैक्शन अच्छी उन्होंने की होगी, तो उनको भी मेरी बात बड़े अच्छे से समझ में आ रही होगी। अगर नहीं समझ में आ रही तो भाई बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, आप देखें, 15-16 मैंने वीडियोस वो सारी बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स की इसीलिए बनाई हैं। वेक्टर्स पे अच्छी ग्रिप नहीं है तो मैट्रिक क्लास की वेक्टर्स की सीरीज़ बनाई है पूरी मैंने, उसको समझें। ठीक है, ओल्ड बुक की हैं वो, लेकिन उनको देखें, उसमें प्रॉब्लम्स मैंने सॉल्व कराई हैं। ठीक है, और समझाया है कि यार ये वेक्टर होते क्या हैं। अच्छा, ये आई एस हो गया। इसके अंदर जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस, अब ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस कौन सा होगा, ट्रायंगल की 3 साइड्स होती हैं, ये हमारे पास क्या होता है, हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है, ये बेस देखें आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर, आई आर को, करंट इन रेसिस्टर को। वर्टिकल एक्सिस जो है, वर्टिकल एक्सिस जो है ये वाला, ये देखिए, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आई एल माइनस आई सी को। और अगर आपको हाइपोटेनियस पता करना है, पता है ना, हाइपोटेनियस अगर आपको पता करना है तो परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यूज़ आपको पता होनी चाहिए। तो परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यूज़ जो है, ये जो ट्रायंगल बनता है, करंट्स जो मिलकर ट्रायंगल बनाते हैं, इसको हम कहते हैं करंट ट्रायंगल।
करंट ट्राइंगल, ये इसका नाम है करंट ट्राइंगल। अब यहाँ पर जो सवाल आता है कि भाई डिटरमाइन कैसे करेंगे आप, हाउ टू डिटरमाइन। how to determine individual magnitude of branches, individual magnitude of ब्रांचेस। इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड जो है ब्रांचेस की, वो कैसे आप फाइंड आउट करेंगे। ब्रांचेस से मतलब यहाँ पर ये साइड्स है भाई, इंडिविजुअल आपको पता होगा तभी तो आप टोटल निकालेंगे ना यार। देखें, आपको करंट इन रेसिस्टर पता होगा, आपको करंट इन इंडक्टर पता होगा, आपको करंट इन कैपेसिटर पता होगा, तभी तो इनका सम आप निकाल पाएंगे। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम यही तो है कि आपको जो है पहले दो का सम तो आप बड़ी आसानी से निकाल लेंगे, जैसे कि ये IR है और ये IC है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने हेड टू टेल रूल की मदद से या पाइथागोरस थ्योरम की मदद से आपने फाइंड आउट कर लिया। लेकिन जब आप IR और IC के बाद IL की तरफ जाएंगे, यहाँ पर मामला गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये IC जो है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है IC, और IL जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है, लेकिन मैग्नीट्यूड का फ़र्क है। मिसाल के तौर पर IC जो है ये 10 एम्पेयर अगर करंट है यहाँ पर, तो IL के अंदर जो है वो 20 एम्पेयर करंट के अंदर है, तो प्लस माइनस करने के बाद भी आपको कुछ ना कुछ रिजल्ट मिलेगा, कैंसिल नहीं हो जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ पर उसी की बात की जा रही है। तो हाउ टू डिटरमाइन इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड ऑफ ब्रांचेस या साइट्स बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करते हुए, ठीक है। अब इसका यूज़ यहाँ पर कुछ भी नहीं बताया गया भाई, इसलिए मैं भी यहाँ पर मज़ीद इसमें आगे नहीं बढ़ रहा, नहीं तो फिर बच्चे फिर एतराज़ करते हैं, बोलते हैं सर आप अपनी तरफ से इतनी चीज़ें बताते हैं, वो तो हमारे लिए बेकार हैं। भाई आप ख़ुद सोचें ज़रा, सर के पास इतना फालतू टाइम थोड़ी है कि आपको यहाँ किस्से कहानियाँ सुनाएंगे यार। कुछ तो दिमाग में है ना, जिसकी वजह से इतनी चीज़ें आपको बैकग्राउंड ये सब बताता हूँ। सोचिए ज़रा, सिर्फ आपका ही वक्त कीमती थोड़ी है, मेरा भी तो कीमती है यार। कहानियाँ सुना के मुझे आपको क्या मिलेगा, लेकिन मैं जानता हूँ ना उसकी इम्पोर्टेंस का, कि वो बुनियादी बातें अगर आपको ना बताएं तो फिर आपको मेरी बात ही समझ में नहीं आएगी, फिर फ़ायदा मेरा बात करने का, ठीक है। तो बहरहाल जितना बुक में है उतना मैंने करवा दिया है। अब इसकी जब प्रॉब्लम्स आएंगी तो प्रैक्टिकली जब इनको हम करेंगे, इनकी कैलकुलेशन करेंगे ड्राइंग्स बना के, तब असल में सही मायनों में आपको ये बातें समझ में आएंगी, ठीक है भाई। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।